यूक्लिडियन रिंग्स। सो आज की वीडियो इसी पे बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ए कम्यूटेटिव रिंग आर without zero divisor is called a Euclidean ring if to every non-zero element a belongs to R, we can assign a non-negative integer which is dA, such that the first condition dA is 0 if and only if a is 0. Second is for all non-zero element a b belongs to R, uh, dA less than equal to dAb. The third condition is for any a b where b is non-zero in R, there exist q and R in ring R such that a equals to qb plus R, where either R is 0 or dr is less than d, and that is 0 is less than dr less than db. इसका क्या मतलब है कि एक सपोज आर आपके पास में कोई कम्यूटेटिव रिंग है जो कि विदाउट जीरो डिवाइजर है, हम इस एक रिंग को यूक्लिडियन रिंग कहेंगे यदि हम इसके अंदर से कोई नॉन जीरो एलिमेंट चूज करते हैं और एक फंक्शन हम मान सकते हैं। ओके, एक फंक्शन मान सकते हैं डी जो असाइन हो रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पे असाइन हो रहा है, सच दैट जैसे मान लो डी ए यदि हम उसके अंदर पुट करते हैं, यहाँ पर ए नॉन, यदि हम यहाँ पर डी ए पुट करते हैं और यदि इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो इसका मतलब ए ज़ीरो होगा। और यदि हम दो एलिमेंट ले लेते हैं जो कि दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है आर रिंग के, सो डी ए इज़ लेस देन इक्वल टू डी ए बी। द थर्ड कंडीशन इज यदि हम दो एलिमेंट ले लेते हैं जिसमें से जो बी जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, दोनों रिंग के एलिमेंट है, सो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर दो ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर सच दैट, ये तो डिविजन एल्गोरिदम आ गई यहाँ पे। सो वेयर आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज ए रिमाइंडर, सो आइदर आर इज जीरो और द डिग्री ऑफ द आर इज, या फिर जो डी आर है इज लेस देन डी, एंड बी इज जो डी आर होगा वो जीरो से इसकी वैल्यू बड़ी होगी और डी बी से हमेशा इसकी वैल्यू छोटी होगी। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। द रिंग Z ऑफ इंटीजर्स इज ए यूक्लिडियन रिंग। सो वी नो दैट, हमको ये पता है जो रिंग जो Z होती है, क्योंकि किसी भी यूक्लिडियन वलय की सबसे पहले ये कंडीशन होती है जो रिंग R होती है वो कम्यूटेटिव होनी चाहिए और विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए। सो रिंग जो Z होती है विद ऑपरेशन प्लस एंड इनटू इज ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो अब हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं विच इज़ डी, और जो किस पे लागू होता है, जो कि लागू होता है अपने इसके नॉन जीरो एलिमेंट पे, और उनका जो सेट है उसको हमने नाम दे दिया भाई जेड नॉट, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ जेड का हमने नाम दे दिया जेड नॉट। अब पहली, और वो डिफाइन किस तरीके से होता है, डी ए इक्वल्स टू मोड ऑफ ए, ओके, ए बिलोंग्स टू जेड नॉट। नाउ द फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि यदि हम डी ए को यदि जीरो इक्वल रखें तो ए जीरो आना चाहिए। ओके, तो हम देख सकते हैं यदि डी ओ जीरो होगा तो मोड ए जीरो होगा, मोड ए जीरो होगा तो ए जीरो होगा। अब कन्वर्सली देख लो, यदि हम ए जीरो लेते हैं तो वो भी इम्प्लाई क्या करेगा, डी ए इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ सेकंड कंडीशन इज कि यदि हम दो एलिमेंट ले लें, ओके, देन वी नो कि मोड ऑफ ए बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, वो जो कि इम्प्लाई करता है मोड ऑफ ए इज लेस देन मोड ऑफ ए बी। यहाँ पर जो बी है, बिकॉज बी क्या से आ रहा है, एक इंटीजर्स है, तो बी जो मोड है, मोड बी या तो एक हो सकता है या एक से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो विच इम्प्लाई यहाँ पे ये करेगा जो डी ए होगा वो लेस देन डी ए बी हो जाएगा यहाँ से। ओके, नाउ द थर्ड कंडीशन, यदि हम ए जेड का ले लेते हैं, बी नॉन जीरो ले लेते हैं, देन द बाय द डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर इंटीजर्स, ये भी दो इंटीजर्स होंगे, ये तो हम लाइक डिवाइड कर रहे हैं जस्ट, तो यहाँ पे क्यू और आर दो इंटीजर इस टाइप से होंगे कि ये जो आर है वो जीरो मोड बी के बिटवीन ही आता है, वी नो, सो दैट इज आर या तो जीरो होगा या फिर जो डी ऑफ आर है वो डी बी से क्या होगा, कम होगा। सो इसका मतलब क्या होगा, जेड इज ए यूक्लिडियन रिंग, बिकॉज यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ओके, ओके, नाउ एवरी
फील्ड एक थ्योरम भी मान सकते हो या आप एक एग्जांपल भी मान सकते हो, विच इज़ एवरी फील्ड इज़ अ यूक्लिडियन रिंग। ओके, सो मतलब अपन को एक कंस्ट्रक्ट करना है एक ऐसा फंक्शन डी जो कि लाइक इन तीनों कंडीशन पे खरे खरे उतर है। ठीक है, सो एफ अपने मान लिया भाई एक फील्ड है, देन एफ जो बिकॉज इट यदि ये फील्ड होगा तो ये कम्यूटेटिव एंड विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग तो होगा पहले से ही। सो इफ कलेक्शन ऑफ ऑल ज़ीरो एलिमेंट नहीं है, हाँ ये कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ इज एफ नॉट है। So we define function d on f is dx equals to 0 for all x which is non-zero, so belongs to f। तो मतलब आप ऐसा एक फंक्शन बना रहे हो, आप ऐसा एक फंक्शन बना रहे हो जिसके लिए आप कोई सा भी एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट उसके अंदर पुट कर दो, आपको जीरो ही दे रहा है। ठीक है, हाँ तो आप ऐसा एक फंक्शन बना रहे हो। यहाँ पे x नॉन जीरो है और वो बिलोंग कर रहा है f से। ओके, अब एज यू कैन सी लाइक यदि हम दो एलिमेंट ले लेते हैं जहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो नहीं आ रहा है, सो डी ए बी तो पहले से ज़ीरो आ रहा है और डी ए भी ज़ीरो ही आ रहा है। ओके, जो इम्प्लाई क्या करता है कि डी ए बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए, क्योंकि देख लो डी ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है ज़ीरो, डी ए की वैल्यू कितनी आ रही है ज़ीरो, तो डी ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया ना, ये दोनों इक्वल ही हो गए, तो हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए। तो यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड हो गई। अब आती है भाई थर्ड कंडीशन, अगेन इफ़ ए बी बिलोंग्स टू एफ देन ए बी, बिकॉज ये दोनों फील्ड के एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स भी फील्ड का एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ पे ए को किस टाइप से लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स बी प्लस ज़ीरो। एंड एज यू कैन सी यदि हम डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हम ए बी इनवर्स को क्यू मान सकते हैं और ज़ीरो को हम आर मान सकते हैं। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो रिमाइंडर की जो डिग्री आएगी, मतलब रिमाइंड जो डी आर आएगा वो भी ज़ीरो होगा और जो डी बी आएगा वो भी ज़ीरो होगा। तो हाँ तो ये तो क्या हो जाएगा, ये जो डी आर इज़ लेस देन इक्वल टू डी बी हो गया, तो ये भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं हेंस ई इज़ यूक्लिडियन रिंग। देखो एक जो पहली जो कंडीशन है कि यदि डी ए इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल्स टू ज़ीरो, वो यदि आप यहाँ पे देखोगे वो होल्ड नहीं हो रही है। तो वो एक कंडीशन लाइक थोड़ी वो वीक कंडीशन है, ग्रेटर कंडीशन सेकेंड एंड थर्ड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उसको एक नेग्लेक्ट किया गया। ये जो एग्जाम्पल है इसका कन्वर्स सही नहीं है कि एक यूक्लिडियन रिंग फील्ड होती है। क्यों सही नहीं है, जैसे हमने अभी ऊपर एक एग्जांपल पढ़ा था रिंग ऑफ इंटीजर्स विच इज़ जेड, ये एक यूक्लिडियन रिंग तो है बट फील्ड नहीं है, क्योंकि फील्ड होने के लिए इन्वर्स चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है इसमें। तो ये जो एग्जांपल है इसका कन्वर्सली या फिर इस थ्योरम का कन्वर्सली नहीं होता, ट्रू नहीं होता ऑलवेज। डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहली है डिवाइजर, जिसे हम हिंदी में भाजक बोलते हैं। ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर इज सेड टू डिवाइड एन एलिमेंट बी विच इज बिलोंग्स टू आर if there exists an element C belongs to R such that B equals to SC। क्या है इसका मतलब, देखो कोई एक हम नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं, हम एक जो कि कम्यूटेटिव एक रिंग से बिलोंग कर रहा है, हम बोलते हैं कि जो A डिवाइड करेगा B को, यदि उस एक रिंग के अंदर एक ऐसा एलिमेंट C मिल जाए जिसके लिए B इक्वल्स टू SC हो, इट इज़ सेम लाइक कि यदि हम जैसे मान लो यदि हम B को 12 मान लें और A को 4 मान लें, तो यहाँ पर जो C आएगा वो 3 आएगा। तो 4 डिवाइड किसको कर रहा है 12 को, और जो वो डिवाइड कर रहा है 12 को तो आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो 3 आ रहा है ये भी तो उस जेड में से आ रहा है, ये भी तो एक इंटीजर है। तो कहने का मतलब ये होता है यहाँ पर इट इज़ अ डेफिनेशन ओके इन रिंग कि इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हाउ कैन वी डिफाइन डिवाइजर।
द सेकेंड डेफिनेशन इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. लेट आर बी, जिसे हम इन्हें बोलते हैं महत्तम सार्वभाजक. Let R be a commutative ring and A and B both belongs to R and also D belongs to R. So D belongs to R is said to be GCD of A and B if D divides A and D divides B. The second if C divides A and C divides B, which implies C also divides D. देखो क्या मतलब है. कोई एक R हम कम्यूटेटिव रिंग ले रहे हैं, A और B उसके दो एलिमेंट है. अब देखो ए और बी जब दो इसके एलिमेंट है, अब हमारा हम ऐसे बोल रहे हैं कि एक कोई अदर एलिमेंट डी है जो कि ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है. वो जीसीडी कब होगा? तो पहली कंडीशन क्या होगी कि वो दो ए और बी दोनों को डिवाइड करे. द सेकंड कंडीशन होगी, मान लो कोई दूसरा है, कोई एक एलिमेंट है सी, वो भी ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो वो जो सी है वो डी को भी डिवाइड करे. कहने का मतलब ये है, ये जो डी जो डिवाइड कर रहा है ए और बी को, वो मैक्सिमम या फिर लार्जेस्ट एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए और बी को, बोथ ए और बी को डिवाइड करे. तो हम ऐसे केस में बोलेंगे दिस इज डी इज जी सी डी, और डी भी आर को आर में बिलोंग करना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू भी अपन देख सकते हैं. जैसे हमारे पास दो नंबर है 20 एंड 25. ऐसे देखें तो 20 और 25 को 1 भी डिवाइड करता है एंड 5 भी डिवाइड करता है, बट 1 और 5 के अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट है 5 है, तो जी सी डी ऑफ 20 एंड 25 इज 5. अब हम एक यूनिट किसे कहते हो देख लेते हैं. लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद द यूनिटी element 1, then an element A belongs to R is said to be unit in R if there exists an element B belongs to R so that AB equals to 1. What do you mean? So इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक कम्यूटेटिव रिंग है जिसके पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, यूनिटी एलिमेंट है सॉरी. हम किसी एक एलिमेंट ए जो कि रिंग से बिलोंग कर रहा है, हम उसे बोलते हैं ये यूनिट होगा आर में, यदि यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट विच इज बी बिलोंग्स टू आर, विच बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1. मतलब जैसे एज यू कैन सी लाइक इन रियल नंबर, जैसे मान लो यदि हम ए को 5 लेते हैं, 5 लेते हैं, तो बी इज़ 1/5. सो यहाँ से ही 1 आ गया, तो यहाँ पर जो 5 जो होगा वो क्या होगा? इट्स कॉल्ड यूनिट्स. ओके, जैसे 1 और -1 आर ओनली 2 यूनिट्स ऑफ रिंग Z प्लस इन 2, क्योंकि यदि जैसे मान लो आप 2 रखते हो तो 2 ऐसा कोई सा भी एलिमेंट B नहीं होगा जिसके लिए 2B इक्वल्स टू 1 आए. और ये कब हो सकता है? जब 1/2 आए. 2.1/2 इक्वल्स टू 1 आता है, जो कि 1/2 Z में नहीं आएगा. सो इसके लिए खाली 2 यूनिट्स होती है. नाउ द फोर्थ डेफिनेशन इज फॉर प्राइम एलिमेंट, या फिर जिसे बोलते हैं अभाज्य अवयव. सो ए नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन डी इज कॉल्ड ए प्राइम और इररेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ डी इफ पी इक्वल्स टू ए बी, विच इम्प्लाई आइदर ए इज यूनिट और बी इज यूनिट. व्हाट डू मीन? सो एक कोई अपन को एक कोई मान लो ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि नॉन जीरो हो और नॉन यूनिट एलिमेंट हो, और ये कहाँ से आ रहा है? एक इंटीग्रल डोमेन डी से आ रहा है, और इसे हम प्राइम या फिर इररेड्यूसिबल मतलब अखंडनीय एलिमेंट या फिर अवयव ऑफ डी. यदि पी को हम ए बी के रूप में डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे ए और बी इन दोनों में से कोई एक यूनिट हो जाए, इसका मतलब देखो क्या होता है. एक जैसे सपोज आपके पास 7 है, तो 7 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 × 7 या 7 × 1 ऐसे लिख सकते हो. तो यहाँ पे क्या होगा? या आइदर 1 इज यूनिट, जैसे एज यू कैन सी यहाँ पर या तो 1 × 7 या 7 × 1. सो आइदर ए इज यूनिट और आइदर बी इज यूनिट. ओके, सो ऐसे गॉट इट.